अगर पूरे लॉ सिस्टम को खंगाला जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो पूरे लीगल सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बिना ये पूरा लीगल सिस्टम रन करना मुश्किल हो जाएगा, या अदालत की जितनी भी कार्यवाही हैं, जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो आगे बढ़ानी मुश्किल हो जाएंगी, तो सर्वसम्मत से जिस चीज़ का नाम आएगा उसे हम कहते हैं एविडेंस या साक्ष्य। दैट मीन्स कि एविडेंस वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बिना अदालत की कार्यवाही या किसी भी ट्रायल को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक जनरल टर्म में एविडेंस का मतलब वो बॉडी ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन होते हैं जो किसी भी फैक्ट को, किसी भी बात को प्रूव करते हैं या फिर उनको डिस्प्रूव करते हैं, उनको गलत साबित करते हैं। एविडेंस शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन टर्म एविडेर से, जिसका मतलब होता है टू शो, टू एक्सप्लोर या टू डिस्कवर, या फिर किसी चीज को प्रूव करना। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे लीगल सिस्टम के, पूरे जुडिशरी सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि एविडेंस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या होते हैं, इनकी मीनिंग क्या है, इनका एक्सप्लेनेशन क्या है, और उसके अलावा इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मेजर टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। अगर हम एविडेंस शब्द के इतिहास को खंगालें, एविडेंस के इतिहास को खंगालें, तो हमें पता लगेगा वैदिक शास्त्रों में जो हिंदू धर्मशास्त्र थे, हिंदू धर्म ग्रंथ थे, उनमें 3 तरह के मेनली एविडेंसेस को फॉलो किया जाता था। जहाँ पे सबसे पहले एविडेंस को हम देवीय साक्ष्य कहते हैं या डिवाइन एविडेंस कहते हैं, दूसरे टाइप को लेख कहते हैं या इनको रिटन फॉर्म का, जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म के एविडेंसेस होते हैं उनको लेख कहते हैं, और तीसरे के अंतर्गत साक्षी या फिर एक मौखिक एविडेंसेस जो ओरल एविडेंसेस होते हैं उनको मान्यता दी जाती थी। डिवाइन एविडेंसेस वो एविडेंसेस होते हैं जिनमें एक दैवीय सत्ता द्वारा किसी चीज के होने या ना होने को प्रूव किया जाता था। इसको आप ऐसे मान सकते हैं, जब कई बार आप देखेंगे कि महाभारत में, इवन रामायण में भी सीता माता का एक अग्नि परीक्षा लिया गया था, तो वो जो अग्नि परीक्षा थी वो एक तरह से डिवाइन एविडेंस या दैवीय साक्ष्य की ही चीज को बताता है, दैवीय साक्ष्य की उपस्थिति को दर्शाता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एविडेंस के टाइप्स के बारे में कि साक्ष्य के प्रकार कितने होते हैं। तो इनके मेजर टाइप्स ये सारे हैं, लेकिन हम इन सब में से जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पढ़ने के लिए, जिनके बारे में हमें जानना आवश्यक है, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पहली कैटेगरी के एविडेंस के बारे में, जिसके अंतर्गत आता है बेस्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। बेस्ट एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जो कि डायरेक्ट एविडेंस होते हैं, जिनको प्रूव करने के लिए किसी और चीज को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी ये चीज कही गई है कि किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए बेस्ट एविडेंस ही यूज किया जाना चाहिए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस वो एविडेंसेस होते हैं जो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करते हैं, जिनके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन ये तरह से एक प्रिजम्पशन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए के ऊपर बी के मर्डर का केस चल रहा है, तो यहाँ पे एक तीसरे व्यक्ति सी ने, जो कि इस मामले में विटनेस है, उसने कोर्ट में यह बताया कि मैंने ए को बी को दबोचते हुए देखा था, कि ए ने बी को दबोचा हुआ था, और उसके बाद उसने ए को बी के घर से भागते हुए देखा, और भागते टाइम ए के हाथ में चाकू था जिसपे खून लगा हुआ था। अब यहाँ पे जो पहला टाइप बताया गया है कि मैंने ए को दबोचते हुए देखा, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस होगा या बेस्ट एविडेंस होगा, जो कि एक साक्षी के द्वारा बताया जा रहा है। और जो दूसरा कि यहां से मैंने उसके घर से ए को भागते हुए देखा जिसके हाथ में चाकू था और उस पर खून लगा हुआ था, तो यहां पे एक तरह का प्रिजम्पशन किया जाएगा, कल्पना की जाएगी, कयास लगाया जाएगा, और इन पूरे कयासों को, जो ये बंडल्स होंगे, इनको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहा जाएगा। दूसरे कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एविडेंसेस। डायरेक्ट एविडेंसेस वो होते हैं जो एक विटनेस ने अपनी खुद की इंद्रियों द्वारा, अपने खुद के सेंसेस द्वारा परसीव किया होता है, उनको फील किया होता है, और फिर वो उनके बारे में गवाही देता है। और इनडायरेक्ट एविडेंसेस वो एविडेंसेस होते हैं जो कि अदर देन डायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं, जो किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि एक फॉरेंसिक रिपोर्ट, इसके अलावा किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन, या बाकी की वो चीजें जो कि डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है, वो इनडायरेक्ट एविडेंसेस के अंतर्गत आएंगी। और तीसरी कैटेगरी के अंतर्गत आता है ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। ओरल एविडेंसेस के प्रोविजन सेम एज डायरेक्ट एविडेंसेस हैं। दैट मीन्स कि एक विटनेस द्वारा खुद के सेंसेस से परसीव किए हुए सारी चीजें, जो वो फैक्ट्स जो बताता है अदालत में, वो ओरल एविडेंसेस कहे जाते हैं, जो एक विटनेस के द्वारा बताए जाते हैं। और उसके अलावा
डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वो होते हैं जो कि एक डॉक्यूमेंट द्वारा एक लिखित फॉर्म में किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए कोर्ट में प्रेजेंट किए जाते हैं। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बारे में एक चीज और बताई गई है इंडियन एविडेंस एक्ट में कि हमेशा डॉक्यूमेंट्स जो हैं कोशिश की जानी चाहिए कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए। तो ये था इंडियन एविडेंस एक्ट के लेक्चर सीरीज का दूसरा वीडियो, जहां पे हमने एविडेंस के मीनिंग, इसकी डेफिनेशन और इसके अंतर्गत कौन कौन से टाइप के एविडेंसेस आते हैं, मेजर टाइप के एविडेंसेस के बारे में बात की। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।